Today we are going to do Ricardian theory of rent. This theory is covered in the syllabus of BA, BBA, BCom second semester. So Ricardian theory of rent, this theory was given by David Ricardo, and he has given this theory of rent in his book Principles of Political Economy and Taxation. In this theory, Ricardo has coordinated the viewpoint of two economists, Anderson and Malthus. So एग्रीकल्चर में जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो हम दो तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन. सो एंडरसन हैज़ टॉक्ड अबाउट extensive cultivation. So according to him, rent raised due to the difference in the fertility of land. So when we use more land under cultivation, then every land is not having same fertility, and some inferior land is also cultivated, and that extra production which we get from relatively superior land, that is called rent. And this is according to Anderson. And the next view is by Malthus. He has given his views on intensive cultivation. So agriculture production को अगर हमने बढ़ाना है तो हम इंटेंसिव कल्टीवेशन भी यूज़ करते हैं. मींस सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर ज़्यादा लगाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है. बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है अप्लाई होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हम इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स से गेट करते हैं ओवर द मार्जिनल यूनिट्स इज कॉल्ड रेंट. सो नाउ वी विल डू द assumptions ऑफ दिस थ्योरी. फर्स्ट assumption इज़ द डिफरेंस इन फर्टिलिटी. तो पूरी सारी जो लैंड होती है सेम फर्टिलिटी सबकी नहीं होती. कुछ लैंड ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ लैंड कम फर्टाइल होती है. ठीक है, तो लैंड जो है फर्टिलिटी में डिफ़र करती है. सेकेंडली, लैंड की जो सप्लाई है एज सच वो पूरे वर्ल्ड में फिक्स्ड है. इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड. एंड थर्ड इज़ लैंड इज़ हैविंग ओनली वन यूज़, दैट इज़ कल्टीवेशन. सो लैंड को हम किसी और काम के लिए किसी ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ हम लैंड का नहीं कर सकते. एंड फोर्थ इज़ देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. तो मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होता है एग्रीकल्चर में कि जैसे जैसे हम इनपुट के और यूनिट्स लगाते जाते हैं प्रोडक्शन इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. एंड सेवन्थ इज मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकोनॉमी. तो हर इकोनॉमी के अंदर एक नो रेंट या मार्जिनल लैंड एग्जिस्ट करती है जिसको हम आगे एक्सप्लेनेशन में करेंगे. 8th पॉइंट इज लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी. मीन्स सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड को कल्टिवेट करते हैं, फिर उससे कम को, फिर उससे कम, फिर उससे कम को. तो लैंड को इसको हम अलग अलग ग्रेड्स में जो है डिवाइड कर देते हैं. एंड 9th इज़ फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. तो लैंड की जो पावर्स हैं फर्टिलिटी की वो ओरिजिनल हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं. सो हाउ वी विल स्टेट दिस थ्योरी? That rent arises due to the scarcity of rent, and the difference in the fertility is the measure of the size of the rent. So as I told you, in economics, in agriculture, when we are to increase production, we use two techniques. Two farming techniques are there: extensive cultivation and intensive cultivation. So first we will do origin of rent under extensive cultivation. So extensive cultivation क्या होती है? It is the type of farming under which production can be increased by cultivating more and more land. Means आप अपना land area जो है cultivation का बढ़ा के production को बढ़ा सकते हो. तो grade A land पे सबसे पहले आप खेती करेंगे जो सबसे ज़्यादा fertile है. तो उस पर production कितनी हो रही है? 25 tons. जब वो सारी यूटिलाइज हो गई, पूरी ऑक्यूपाइड हो गई है, फिर आपको बी पे शिफ्ट करना पड़ेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी. तो बी थोड़ी सी इन्फीरियर है तो उस पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है? 20 टन्स. इसी तरह से फिर आपको सी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ कितनी प्रोडक्शन हो रही है? 15. देन द लास्ट ग्रेड ऑफ लैंड डी, वहाँ प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 10 टन्स. तो मार्जिनल लैंड जो है या लास्ट वाली जो लैंड है डी ग्रेड लैंड, इसको मार्जिनल लैंड कहते हैं. तो इसके साथ ए बी सी का जो डिफरेंस होगा, दैट सरप्लस विल बी कॉल्ड रेंट. सो
For grade A land, the rent is 25 minus 10, it is 15. For B, it is 20 minus 10, 10. For C, it is 15 minus 10, 5. And for D, it is 10 minus 10, 0. So now we will explain this table with the help of this diagram. So first, on x-axis we will take grades of land, and on y-axis we will take production in tons. So for A grade land, the production is 25. Similarly for B it is 20, for C it is 15, for D it is 10. तो 10 से over and above जितना A का हो रहा है shaded area, that is rent of land A. For B it is rent of land B, shaded area दूसरा आ गया. For C जो है rent of land C जो shade किया हुआ है, और D जो है that is no rent land, जिसको हम कहते हैं marginal land. Now is the origin of rent under intensive cultivation. So second type farming जो है, इसमें क्या है, सेम पीस ऑफ लैंड है आपका, और उसके ऊपर आप लेबर और कैपिटल जो है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इफ़ यू आर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. ओके, बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होता है, तो प्रोडक्शन जो बढ़ती तो है बट बहुत स्लो रेट के ऊपर. सो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अदर फैक्टर्स यूनिट्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट थर्ड यूनिट ऑन रेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बट नॉट ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. सो रेंट जो है वो अराइज क्यों हो रहा है, इट इज़ नॉट ड्यू टू द डिफरेंस इन फर्टिलिटी. डिफरेंस फर्टिलिटी की वजह से नहीं एग्जिस्ट हो रहा, बट क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड है उसकी वजह से हो रहा है. तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे. अब एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्रोडक्शन इन टन्स. तो जब आप फर्स्ट यूनिट लेबर का लगाते हैं या कैपिटल का लगाते हैं तो प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेम पीस ऑफ लैंड पे 25 टन्स. जब आप सेकेंड यूनिट लगाएंगे तो प्रोडक्शन कितनी हो रही है 20. जब थर्ड यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगाएंगे तो प्रोडक्शन है 15. और जब फोर्थ यूनिट लगाएंगे तो प्रोडक्शन कितनी है 10 टन्स. सो 10 जो प्रोडक्शन है फोर्थ यूनिट से, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूनिट या नो रेंट यूनिट, तो उसका डिफरेंस फर्स्ट यूनिट सेकंड थर्ड जितना उनके साथ आ रहा है वो उनका रेंट है. तो फर्स्ट यूनिट का कितना है, सारा शेडेड पोर्शन जो आ जाएगा रेंट ऑफ यूनिट फर्स्ट मार्क किया हुआ है. सेकंड का आ जाएगा रेंट ऑफ यूनिट सेकंड, देन थर्ड रेंट ऑफ यूनिट थर्ड, और नो रेंट यूनिट और द मार्जिनल यूनिट इज फॉर द लास्ट. So now we will criticize the Ricardian theory of rent. So first of all, लैंड की जो पावर्स हैं वो ओरिजिनल नहीं होती और इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम कल्टीवेशन करते जाते हैं क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है फर्टिलिटी लैंड की कम होती जाती है. सेकेंडली, ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है कि पहले हम ए ग्रेड लैंड यूज़ करते हैं फिर बी ग्रेड फिर सी ग्रेड, इसकी कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है. एंड नेग्लेक्ट ऑफ स्कैरसिटी रेंट, तो स्कैरसिटी रेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, उसको नेग्लेक्ट किया गया है. परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन है वो भी रॉन्ग है, एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता. रॉन्ग एजम्पशन ऑफ नो रेंट लैंड, तो कोई भी लैंड ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर नो रेंट हो. एवरी लैंड हैज़ सम रेंट एंड एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी ऑल्सो. रेंट एलिमेंट जो होता है सभी फैक्टर्स में होता है, लैंड के अलावा और भी जितने फैक्टर्स हैं सभी पे हम रेंट देते हैं. देन रेंट डू एंटर्स इनटू प्राइस, एंड ये इनडिटर्मिनेट थ्योरी है, रेंट को ये डिटर्मिन नहीं करती. एंड रॉन्ग आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो अप्लाई करने का जो आइडिया है वो दैट इज़ रॉन्ग.